उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं वैसे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि खबर चल रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी कुंडा से क्लियर कर दिया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिग्विजय। दिग्विजय, क्या कहेंगे, आखिर कौन राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ेगा और कौन वो प्रत्याशी है जिसका नाम समाजवादी पार्टी ने क्लियर कर दिया है? कुंडा विधानसभा की अगर बात की जाए तो कुंडा विधानसभा में आप इससे पिछला चुनाव देखिए, जब गुलशन यादव समाजवादी पार्टी से लड़े, इससे पहले राजा भैया के खिलाफ जो भी चुनाव लड़ा लाखों वोटों से चुनाव हारा है। लेकिन पिछली बार जिस तरीके से काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रहा, अखिलेश यादव का वो बयान, कुंडा में कुंडी लग जाना, राजा भैया का उसके बाद लगातार बयान, कोई पैदा नहीं हुआ जो कुंडा में कुंडी लगा सकता है। उसके बाद में आप देखेंगे जिस तरीके से 30,000 का मात्र अंतर रह गया था। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से राजा भैया को वहां कड़ी टक्कर दी और गुलशन यादव ने करीब करीब काफ़ी अच्छी लड़ाई वहां पर ये कह सकते हैं लड़ी है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद से जिस तरीके से गुलशन यादव के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है, ईडी की भी कार्रवाई हो रही है, लगातार एक से एक कार्रवाई बैठाते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का ये भी कहना है जो कार्रवाई हो रही है किसके कहने पे हो रही है, किसके इशारे पे हो रही है, ये हमें सब पता है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि यदि 2 साल की सजा हो जाती है ईडी की कार्रवाई में गुलशन यादव को, तो समाजवादी पार्टी को किसी और को चुनाव लड़ाना पड़ जाएगा, क्योंकि 2 साल से ज्यादा अगर सजा हो रही है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि गुलशन यादव ही नहीं, अखिलेश यादव जिस तरीके से 2027 को लेकर अभी से चुनाव की सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का जो चुनाव है वो पूरे भारत में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा प्रदेश है। सब जगह 1 साल में तैयारी होती है या 2 साल भी कम पड़ जाते हैं। अखिलेश यादव ने अभी से पैर पसारना जो है शुरू कर दिया है। हर जगह 2-2, 3-3 दावेदार, 4-4 दावेदार, 5-5 दावेदार वो तैयार रख रहे हैं और कम से कम 2 मजबूत दावेदार रख रहे हैं। ऐसे में एक नया चेहरा जो है वो राजा भैया को टक्कर देने वाला है। और अखिलेश यादव का जिस तरीके से मानना है और समाजवादी पार्टी का टीम का जो मानना है कि टक्कर ही नहीं देगा, राजा भैया को वहां चुनाव भी हरा सकता है उनका ये नया प्रत्याशी की घोषणा उन्होंने कर दी। ऐसे ही नहीं, मैं कई और भी सीट में बता देता हूँ। अयोध्या ही विधानसभा जो शहर की जो सीट है वहां पर पवन पांडे का भी टिकट एकदम क्लियर माना जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तेज नारायण पांडे जो पूर्व मंत्री भी रहे, अखिलेश यादव के करीबी है। ठीक उसी तरीके से कुंडा की हम बात कर लेते हैं। कुंडा काफी ज्यादा अहम सीट हो जाती है अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि काफी आप समझ सकते हैं कि लगातार बयानबाजी होती रही है, लगातार बयानबाजी चल भी रही है, राजा भैया की भी लगातार बयानबाजी चल रही है। और कहीं ना कहीं इज्जत का एक सवाल यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए है। इसलिए जो प्रत्याशी यहाँ पर उतारने जा रहे हैं अखिलेश यादव, वाकई में बहुत सोच समझ के ये जो रणनीति है अखिलेश यादव ने यहाँ पर अपनी बनाई है। यहाँ पर चर्चा ये भी चल रही है, प्रत्याशी का भी मैं बता देता हूँ कौन कौन प्रत्याशी यहाँ हो सकते हैं। पहले मैं यहाँ का जातिगत जो समीकरण है वो आपको बता देना चाहूंगा। यहाँ पर जातीय समीकरण की अगर बात की जाए, जैसा कहा जाता है कि यादव यहाँ पर अच्छा खासा वोट है। तमाम मीडिया है, तमाम गोदी मीडिया है, सब अलग अलग अपना बता रहे हैं कि इतने इतने वोट यादव के हैं, कि 50,000 है, कोई कह रहा है 40,000 है, कोई कह रहा है 60,000 है, कोई 70 बता रहा है। लेकिन एग्जैक्ट की अगर बात की जाए तो लगभग अगर जो है वो 70 से 72,000 यहाँ पर यादव वोटर्स है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो बात की जाए तो ब्राह्मण वोटर काफी ज्यादा निर्णायक हो जाता है इस सीट पर। ब्राह्मण वोटर की अगर बात की जाए तो लगभग 52,000 से 60,000 वोट जो है ब्राह्मण वोट भी है। राजा भैया की तरफ जो ज्यादातर मूव करता है यहाँ का जो एससी वोट है, एससी वोट यहाँ पर लगभग 70 से 75,000 बताया जा रहा है। और यही कहीं ना कहीं निर्णायक अभी तक राजा भैया के लिए होता रहा है। और यहाँ पर बात करें क्षत्रिय की, भी बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्षत्रिय वोटिंग जो है कुंडा में ज्यादा है, इस वजह से राजा भैया जीत जाते हैं, इस वजह से जीत जाते हैं। कोई बहुत ज्यादा यहाँ नहीं है। सवाल ये उठता है दिग्विजय, चुनाव लड़ेगा कौन राजा भैया के खिलाफ? तो जो लोग देख रहे हैं उनको भी मैं बता देना चाहूंगा कि जिस तरीके से कुंडा से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे गुलशन यादव के भाई छविनाथ यादव चुनाव यहाँ से लड़ेंगे, क्योंकि दमदार नेता है समाजवादी पार्टी के और जिला अध्यक्ष होने की वजह से यहाँ विधानसभा की भी और सारी राजनीतिक जो पकड़ है उनकी काफ़ी मजबूत है। और जिस तरीके से गुलशन यादव ने यहाँ चुनाव लड़ा था,
आज तक राजा भैया के खिलाफ ऐसा चुनाव कोई लड़ा नहीं है। तो ये भी कहा जा रहा है उनके भाई अगर ये चुनाव लड़ेंगे तभी यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है स्टैंड कर पाएगी। तमाम और भी प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव मतलब एक रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि ये भी चर्चा चल रही है कि कोई डमी कैंडिडेट बनाया जा रहा है। राजा भैया गेम खेल रहे हैं, डमी कैंडिडेट तैयार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए भी, ये भी चर्चा चलने लग गई है। अब ऐसी बात है या नहीं है वो तो अंदर की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं छवि नाथ यादव जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, मजबूत कैंडिडेट रहने वाले हैं। और ये जो है अंदर की खबर हम लोगों को दे रहे हैं और एकदम डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पर अखिलेश यादव ने, ये गुलशन यादव के जो भाई है वो ही चुनाव लड़ेंगे यहाँ से। तो राजा भैया के खिलाफ चुनाव कौन लड़ेगा वो दिग्विजय, अगर यादव कैंडिडेट न उतार कर समाजवादी पार्टी किसी और पर दांव लगाना चाहे तो आपको क्या लगता है किस पर दांव लगा सकती है? अगर कुंडा की बात की जाए, जिस तरीके से मैं पहले बता रहा हूँ, अखिलेश यादव इस सीट को लेकर बहुत ही सेंसिटिव है, लगातार इस सीट पर अपना ध्यान बनाए हुए हैं। अगर छविनाथ यादव को नहीं देंगे यहाँ पर तो कोई पुराने समाजवादी कैंडिडेट जो पुराना नेता है उसको ही दिया जाएगा। कहीं ना कहीं एक फैक्टर अगर बात की जाए, जातिगत समीकरण की बात की जाए, तो ब्राह्मण वोट अच्छा खासा यहाँ पर है, तो समाजवादी पार्टी ये भी सोच सकती है कि किसी सवर्ण को लड़ाया जाए जो वोट कटे, तो ऐसे में किसी ब्राह्मण को भी यहाँ से टिकट दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए, छविनाथ यादव एक्टिव है लगातार विधानसभा में भी, आप देखेंगे कुंडा विधानसभा में जिस तरीके से उनके नाम की चर्चा इस समय बनी हुई है लगातार, और लगातार वो प्रचार ऐसे कर रहे हैं जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है। अभी से इस तरीके से पैठ बनाना छविनाथ यादव ने शुरू कर दिया है, और जो कि एकदम क्लियर है कि अखिलेश यादव ने उन्हें कह भी दिया कि आप चुनाव आप ही लड़ेंगे। और ऐसे तमाम और सीट में बता देना चाहूँगा, जैसे मैंने अयोध्या की सीट को भी बताया था कि यहाँ से तेज नारायण पांडे लड़ेंगे। आप बगल में जाएंगे सुल्तानपुर की सीट, सोनू मोनू वाली सीट में कह रहा हूँ, अखिलेश यादव का भी प्लान है। कहीं ना कहीं बीजेपी और राजा भैया एक तरीके से अभी आप ये भी कह सकते हैं बीजेपी के साथ में है। तो जिस तरीके से बीजेपी प्लान कर रही है कि अखिलेश यादव जहां पर प्रत्याशी उतार रहे हैं और इनके पीडीए को तोड़ने के लिए बीजेपी ज्यादातर सीटों पर आप देख रहे हैं, कहीं कहीं ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव में भी आप देखेंगे बैकवर्ड को उतार रही है, बैकवर्ड समाज से प्रत्याशी उतार रही है, मजबूत प्रत्याशी उतार रही है। तो वहीं अगर लॉजिकली देखा जाए तो अखिलेश यादव भी सामान्य वर्ग से प्रत्याशी उतार के बीजेपी का वोट काटने का प्रयास करेंगे। राजा भैया का भी यहाँ पर वोट काटने का प्रयास किया जा सकता है किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को उतार के। और आप लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आप भी अपनी राय जो है देख सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि कुंडा में इस बार क्या होने वाला है। और लगातार जो चर्चा में जो बना रहा है कुंडा में कुंडी वाला, वो वीडियो लगातार वायरल भी हो रहा है। दिग्विजय ने आपको बताया, लेकिन आपको क्या लगता है राजा भैया को क्या छविनाथ टक्कर दे पाएंगे? गुलशन ने जिस तरीके से टक्कर दी थी और जो एक अखिलेश यादव ने कहा था कुंडा में कुंडी लगेगी, तो क्या इस बार जो गुलशन यादव नहीं कर पाए वो छविनाथ यादव कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।